कभी प्राप्त नहीं। तो मैं मेरे 68 साल के अनुभव पे आपको कह सकता हूँ कि कर्मकांड से, पूजा पाठ से कभी भी शरीर के प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिल सकता। और होता है ना अपना, जब हमारे ना प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, शरीर के प्रयास समाप्त हो जाते हैं, तब प्रार्थना का जन्म होता है। मैं कर सकता हूँ, मेरे से मिल सकता है, मेरा हो सकता है, ऐसा जब तक हम सोचते हैं ना, तब तक नहीं हो सकता। और जब मेरे से नहीं हो सकता है, तब जाकर के प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना जहां हमारे अहंकार को कम करती है, क्योंकि जहां अहंकार कम होगा ना, तभी प्रार्थना का जन्म होगा। अहंकारी व्यक्ति प्रार्थना कर ही नहीं सकता। एक और हम प्रार्थना करते हैं तो अहंकार को कम करते हैं, दूसरी ओर अपने से भी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना कोई हम हमारे समान व्यक्ति से तो करेंगे नहीं, हमसे जो उच्च व्यक्ति है, उच्च एनर्जी है, उच्च ऊर्जा है, उसके साथ करते हैं। तो प्रार्थना के दोहरे लाभ है। तो ऐसे प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना से भी जब नहीं हुआ तो रोना चालू कर दिया। यानी जब तक आपके जीवन में आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो बेचैनी रहती है। खूब शिक्षा प्राप्त की, खूब शिक्षा पाने के बाद में भी लगा शिक्षा पाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसके बाद में अच्छी नौकरी की, अच्छी नौकरी के मिलने के बाद में भी वही प्रश्न था, अच्छी नौकरी करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वहां भी बेचैनी। जब तक ना इतनी बेचैनी आपके भीतर निर्माण नहीं हो, तब तक परमात्मा का आगमन नहीं होता है। कलकत्ते में नदी के किनारे बैठता था तो सोचता था ये पानी की बूंद कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी स्थान पे जाकर समुद्र में विलीन हो जाएगी, जहां जाकर के इसका नदी का अस्तित्व नहीं रहेगा, ये समुद्र कहलाएगी। ठीक वैसे ही मेरे जीवन में कब परमात्मा आएगा, जहां मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा, मैं परमात्मा मय हो जाऊंगा। ऐसी प्रार्थनाएं जब भीतर से निकलने लग गई ना, ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, इतनी तीव्रता थी अंदर।